जब मेरे को पता चला कि लड़की की डेड बॉडी वहाँ पाई है, मैं भाग के वहाँ ट्रैक्टर लेके खेत में बांध कर रहा था, सीधा गया। वहाँ जाते ही मैंने देखा तो मेरा भी सीना कति नरम हो गया, रोने लगा। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम हुआ है और गला रेत करके उसकी हत्या करके वहां डाल दी कि भाई हम इतने बड़े आंदोलन को लड़ रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है वो हमारे बीच में यहाँ आकर के क्यों नहीं बैठ रहा। जैसे ही पुलिस ने सुसाइड नोट सोशल मीडिया के ऊपर डाला तो हमें सदमा लगा कमेटी के सभी सदस्यों को कि ये क्या हुआ। आप उस कमेटी में अपने योगदान को लेकर बताएं, आपने अपने किरदार को किस तरह से निभाया था उस कमेटी में? देखो, सबसे पहले तो मैं इस गाँव का नागरिक हूँ और मैंने इस गाँव का नागरिक हो जब मेरे को पता चला कि लड़की की डेड बॉडी वहाँ पाई है, मैं भाग के वहाँ ट्रैक्टर लेके खेत में बांध कर रहा था, सीधा गया। और वहाँ जाते ही मैंने देखा तो मेरा भी मतलब सीना कति नरम हो गया, रोने लगा। फिर मैंने देख के अशोक बाबू जी को फ़ोन किया, रवि आज़ाद को फ़ोन किया, कविता आर्य को फ़ोन किया और जो भी यहाँ के लोकल यूट्यूबर थे उनको फ़ोन किया। और फिर मैंने हमारे जो एमपी साहब हैं, उनके किसी नज़दीक आदमी को फ़ोन किया, सर आप हमारी इस मामले में मदद करो। इस प्रकार से हमने जैसे वहाँ भिवानी गए फिर, वहाँ रोड जाम किया। इन्होंने तो रोड जाम नहीं किया लेकिन हमने गाँव के स्तर पे रोड जाम किया और गाँव के जितने भी लोग थे उनको बुलाया और फिर एसडीएम की, क्योंकि इस हल्के का जो एसडीएम है लुहारू का, उसका मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ। उनसे मैंने अपील की, सर हमें न्याय चाहिए। फिर उन्होंने आश्वासन दिया और फिर गाँव वालों ने डेड बॉडी उठवा दी और हमने धरना वो रोड खोल दिया। फिर हम भिवानी गए वहाँ पर और भिवानी में भी यह क्या हुआ कि इनकी जो स्वामी समाज की पंचायत थी, मीटिंग थी, कमेटी थी, जो मेंबर थे, 4 बजे तक वो अपनी कमेटी बनाने में लग रहे थे। फिर मैंने हमारे गाँव का सरपंच, एक्स सरपंच अशोक जी आर्य, विजय गुराव, कविता आर्य और इनको उस और मनफरा के सरपंच, दिघाव के सरपंच, उनको बुलाया था, उनको उस कमेटी के अंदर घुसाया और फिर वो जो कानूनी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि ये पढ़े-लिखे समझदार व्यक्ति थे, वकील भी थे। इन्होंने सरकार से जवाब माँगा जो एसपी ऑफिस से एसएचओ आया था, उससे 4 बजे सुबह 8 बजे से 4 बजे तक किसी ने कोई जवाब नहीं माँगा था। इन्होंने सबसे पहले माँगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ठीक है? वो भी 36 घंटों के बाद में मतलब वहाँ माँगने के बाद में भी 3 घंटे लगा दिए, बाद में रिपोर्ट दी। मेरे साथ उस कमेटी में से एक महिला सदस्य भी हैं, उन 25 लोगों की कमेटी में एक महिला सदस्य थी, कविता आर्या जी। एक महिला होने के नाते आपने इस पूरे हत्याकांड मामले को बहुत अच्छे और बहुत ही नज़दीक से आपने एक अलग दृष्टिकोण से महसूस किया होगा। तो आप बताएँ कि मतलब उस कमेटी में आपका जो क्या किरदार था और उस कमेटी ने आपको क्या लगता है कमेटी ने अपने कामों को किस हद तक अच्छे से अपने किरदार को निभाया है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते। देखिए एक महिला होने के नाते और हम हर आंदोलन की अगुवाई करते हैं, तो कुछ मतलब लोगों का बहुत बड़ा हमारे ऊपर विश्वास था और है भी। अ, तो उस नाते हमारे पास काफ़ी फ़ोन आए कि बहन जी आप हर आंदोलन में आगे रहते हो, आप इस आंदोलन में क्यों नहीं आ रहे? हम सिविल हॉस्पिटल में यहाँ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, आप क्यों नहीं आ रहे? तो मैं शायद 5 बजे के आस-पास वहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँची थी और वहाँ पहुँची तो उससे पहले वहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर जी वहाँ से आकर के वापिस जा चुके थे। वहाँ एसपी साहब भी वहाँ जा चुके थे आकर के और कुछ वहाँ मैंने लोगों से क्लू लिया कि हुआ क्या है। तो उस बहन के पिताजी ने भी बताया कि बहन मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम हुआ है और गला रेत करके उसकी हत्या करके वहाँ डाल दी। वहाँ कुछ उसने पर्टिकुलर नाम भी लिए कि वो दोषी हो सकते हैं, वो हैं। मतलब मुझे उनके ऊपर पूरा शक लग रहा है। तो ऐसी घटना सुन कर के एक महिला होने के नाते तो पूरा खून मतलब अ, खौल उठता है। और कुछ मतलब एक ये मानो कि भावुक भी हम हुए, भावनात्मक रूप से भी हमारी काफ़ी चीज़ें जुड़ गई ऐसा सुनने के बाद। तो वहाँ हमने प्रशासन से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माँग की, एफआईआर की कॉपी की माँग की। तो हमें वो चीज़ें कुछ समय बाद वहाँ लोगों का रोष देख कर के प्रशासन ने हमें वो चीज़ें दी। और उसके बाद मतलब पब्लिक ने और जो वहाँ कमेटी जो बनी हुई थी एक स्वामी समाज की, उन्होंने कहा कि आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट
हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे वहाँ, उनको कहा कि आप ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के सुनाएँ। तो उन्होंने जैसा उसमें लिखा हुआ था, वैसा मोटा-मोटा उन्होंने पढ़ के सुना दिया। क्यों वहाँ कोई और ना तो जानकार व्यक्ति था और ना ही उसको कुछ मतलब मैं सोशल मीडिया के भाई ज़रूर हमारे आंदोलनों में क्योंकि नेशनल मीडिया तो किसी चीज़ को उठाती नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया के भाई लगा लो, यूट्यूबर्स लगा लो, वो इन आवाज़ों को उठाते हैं। लेकिन उन्होंने भी इस मामले में अपनी रिचनेस के चक्कर में कुछ चीज़ें तरोड़-मरोड़ के दिखाई गई। तो लेकिन चलो उनका भी चाह तो वो यही रहे थे कि पब्लिक में ये चीज़ें जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हों और इस बहन को न्याय मिले। भावनाएँ सबकी यही थी। उसके बाद वहाँ निर्णय करने लगे, कुछ नौजवान जो साथी थे उन्होंने कहा कि हम रोड को रोकेंगे, वहाँ डिकाउआ में जाकर के आप तो कुछ नहीं कर रहे। हमने उनसे अपील की हम शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं, संवैधानिक तरीके से कानून के दायरे में रह कर के और इस आंदोलन को हम लड़ेंगे और उस बहन को न्याय दिलवाने का काम करेंगे। हमने जनता से शांति की अपील भी की, गांधीवादी तरीके से आंदोलन की अपील की। कुछ जोश में नौजवान थे वो वहाँ से चल पड़े और हमने फिर कहा कि भई हम ऐसी स्थिति में आप लोगों के साथ नहीं हैं। तो फिर कमेटी ने फिर दोबारा से हमारे से निवेदन किया कि नहीं जी आप वहाँ कल पहुँचना, आप हम वहाँ धरना दे रहे हैं शांतिपूर्वक। तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने घर चले गए और वो पब्लिक भी यहाँ डिगावा में आकर के यहाँ एक तरफ साइड के रोड पर बैठ गई। बैठने के बाद हम दूसरे दिन 12 बजे तक यहाँ नहीं पहुँचे थे। 12 का भी शायद 1-2 ही बज गया था। उस समय हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमारे सीनियर एडवोकेट भी हम भिवानी कोर्ट से सीधे आए थे और साथ में ही हम पहुँचे। पहुँचने के बाद यहाँ की जो कमेटी बनी हुई थी कुछ और भी कई मतलब नेता टाइप के लोग भी आए हुए थे। उन्होंने एसपी के साथ, प्रशासन के साथ जाकर के कुछ बातचीत की गेस्ट हाउस लोहारू में और वहाँ से बातचीत करके आकर के उन्होंने कमेटी में मतलब जनता में उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो जनता ने वो स्वीकार नहीं किया और कहा कि इस को अच्छी तरह से कोई कमेटी बना करके और बातचीत की जाए और हर बात को जनता के बीच में रखा जाए। ऐसी कुछ बातें हुई चलो ठीक है उस कमेटी में कोई मतलब वहाँ ऑथेंटिक कोई कमेटी नहीं थी। जो भी कोई समझदार व्यक्ति किसी को लगा उन्हीं को कमेटी में शामिल कर लिया। मैं एक महिला होने के नाते सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व ज़्यादा करती थी। मैं कभी शायद 2 बार कोई मेरे सुझाव रखे होंगे, अदरवाइज़ मतलब उन चीज़ों को बाकी सारे जो कमेटी के लोग थे, वो समझदार लोग थे। बहुत ही सोच-समझ करके निर्णय लेने वाले थे। गांधीवादी तरीके से आंदोलन करने वाले थे। बाकी अपने-अपने पर्सनल विचार किसी के भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन वहाँ बिल्कुल एक मुट्ठी में बंद करके पूरी कमेटी बहुत ही ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम कर रही थी और एक-एक सुझाव रख रहे थे और जिस सुझाव के ऊपर मैक्सिमम लोग सहमत हो रहे थे, उस सुझाव को वहाँ लागू किया जा रहा था। इसी तरह से फिर ये 16 तारीख की बात है, फिर 17 को कुछ मीटिंग में बातें हुई, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से परिवार की तरफ से कुछ बातें निकल के आई कि भई परिवार हमारे से पीछे से ही मीटिंग करने के लिए एसपी भिवानी पहुँच गया। तो उस बात को लेके भी कमेटी में ये हुआ कि चर्चा हुई कि ऐसा अगर है तो फिर हम तो कुछ हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है और ना ही हम उनकी बातों को समझ पाएँगे, हम प्रशासन के सामने क्या रखेंगे। तो फिर दोबारा से उनके परिवार से पूछा गया और परिवार ने भाई संजय ने भी ये कहा मेरे सामने तो ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन कमेटी के कुछ सदस्य उनके पास गए थे। तो उन्होंने पूछा कि भई आप वैसे वहाँ क्यों गए? तो उन्होंने कहा कि हमारे को बुला लिया था और हम चले गए, आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती को नहीं दोहराएँगे। उनके मामा जी जो थे धर्मपाल जी, उन्होंने पूरी ज़िम्मेवारी ली कि उस परिवार की तरफ से मैं हूँ और उसमें एक सुझाव मैंने अपनी तरफ से भी रखा कि भई हम इतने बड़े आंदोलन को लड़ रहे हैं और जो पीड़ित परिवार है, वो हमारे बीच में यहाँ आकर के क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं लड़ रहा उस लड़ाई को। तो उनके मामा जी ने ये जवाब दिया कि उस परिवार की तरफ से मैं हूँ और उस परिवार की ज़िम्मेवारी मैं लेता हूँ, उनसे इस दुःख की घड़ी में बैठा नहीं जा रहा।
अदरवाइज़ हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे तो घर पे हर यूट्यूबर्स जो आ रहा था उनको परिवार पूरे बयान अपने मतलब अपनी पक्ष रख रहा था, बातें रख रहा था। खूब कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें रख रहे थे। ऐसी बात भी नहीं थी कि भई वो वहाँ नहीं बैठ सकते थे। लेकिन चलो वो भी कोई बात नहीं। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने सुसाइड नोट सोशल मीडिया के ऊपर डाला तो हमें सदमा लगा कमेटी के सभी सदस्यों को कि ये क्या हुआ? हमें आज तक पता नहीं 17 18 17 तारीख तक है कि कोई सुसाइड नोट भी पुलिस को उसी दिन मिल गया था और आज ऐसा क्या हो रहा है? तो हमने कुछ बातें परिवार से जानने की कोशिश की। तो हमने भाई संजय से पूछा कि आपको क्या इस बात का पता था कि सुसाइड नोट पुलिस ने रिकवर कर लिया? बोले कि हाँ जी, मुझे पता था। हमने कहा हमारे से इतनी बड़ी बात क्यों मतलब छुपाई? कम से कम हमें तो बता देते। इस पब्लिक में इतना मतलब लोग मरने-मारने को तैयार हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हिंसा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा जी ये तो भूल होगी और कुछ चीज़ें उनकी प्राइवेट उस बहन की और भी चीज़ें मिली, उनके बारे में भी हमने उनके मामा जी से ने हमें ये बताया कि जी ये कोई अपराध नहीं है, ये कोई सामाजिक बुराई तो इसको मान लेते हैं लेकिन वो कोई कानूनी अपराध नहीं है। तो उन चीज़ों के ऊपर भी हमने माटी डाल दी कि भई चलो कोई नहीं वो भी हम ना ही मतलब इन बातों को अब गई बातों को एक्सप्लेन करें तो अच्छा नहीं लगता। पूरी कमेटी ने यही कहा कि इन बातों को यहीं समाप्त कर दो। कुछ चीज़ें और भी सच्चाई हमारे सामने आई और जैसे हमने कुछ ये हुआ कि उस बेटी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था। तो हमने ये भी क्वेश्चन किया भाई संजय से, तो भाई संजय ने कहा कि मेरी बेटी 2 दिन से व्रत किया हुआ था। तो ऐसी चीज़ें मतलब जो सामने आई कमेटी के फिर क चलती-चलती बातें हो गया कि भई चलो इन सब बातों को छोड़ दो, परिवार से कुछ भूल हुई या अन्य लोगों से कुछ भूल हुई, उन चीज़ों के ऊपर हम ना जा कर के हम ये सोचें कि उस बहन को अब न्याय कैसे दिलवाएँ। ये भी स्पष्ट किया कि कभी ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ी मतलब लोगों का गुस्सा बाहर निकल आए, कोई बड़ी घटना हो जाए। तो उन देखते-देखते ऐसी मीटिंग चल रही थी। बाद में फिर जब कमेटी मीटिंग कर रही थी तो शायद उस समय उससे पहले हम लोहारू कोर्ट में थे। सीनियर बाबूजी भी और मैं फिर एक बार फटिया गाँव में भी गई कुछ एक घटना हो रखी थी वहाँ कान करवाने के लिए। उसके बाद फिर हम वापस आ गए कमेटी में बातचीत की, कमेटी वालों ने कहा कि वहाँ प्रशासन का फ़ोन आया हुआ है, अब पीजीआई के जो पूरे बोर्ड क जो बनाया हुआ है डॉक्टर्स का, उनके साथ हमारी कुछ जो रिपोर्ट्स आनी है, उनके ऊपर कुछ चर्चाएँ कर लेना और हमारे को तो किसी को टेक्निकल चीज़ों का किसी को पता नहीं और आप उन चीज़ों को पढ़ सकते हो उन रिपोर्ट्स को, तो आप लोग चले जाओ। तो पहले अशोक आर्य बाबूजी की ड्यूटी लगाई गई। इन्होंने फिर कहा कि मेरे साथ कोई और साथी भेज दो, कइयों के नाम भी लिए इन्होंने, तो वो भी मना कर गए, बोले कि नहीं हम भी नहीं जाएँगे। तो इनके साथ फिर मेरे को कहा कि आप चले जाओ। हम जैसे ही जा रहे थे तो वापिस विजय गोठड़ा अंकल जी का फ़ोन आ गया कि भई तुम रहने दो, तुम प्रशासन के साथ जाना, तुम्हारा तेल बच जाएगा। तो हमने भी सोचा चलो भई हर रोज़ मतलब कोर्ट में तो जा ही नहीं पा रहे और चलो प्रशासन लेके जा रहा है तो अपने को क्या दिक्कत है, प्रशासन के साथ चले जाएँगे। वहाँ पहुँचे तो पूरा परिवार और भाई रवि आज़ाद भी और वो सब वहाँ पहुँच गए। पीछे से कमेटी में ये बात हुई होगी कि भई आप लोग भी जाओ, अकेला उनको ही मत भेजो। तो पूरा परिवार वैसे ज़्यादा मतलब क्यों एक्सप्लेन करें उन चीज़ों को, पूरा परिवार के लोग और जो कमेटी के भाई रवि आज़ाद था अशोक आर्य एडवोकेट थे सरपंच साहब भी थे और धर्मपाल जी भी थे उनके मामा जी और मैं भी थी और बाकी और भी कई लोग उनके दादाजी और भाई परिवार में एक भाई मुकेश था, ताऊ जी, तो वो सब लोग वहाँ पीजीआई रोहतक पहुँच गए। और वहाँ जाकर के डॉक्टर्स बैठ गए, 7 डॉक्टर्स की टीम थी और हम भी वहाँ बैठ गए और जितने हमारे से जो क्वेश्चन हो पाए, हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने की उन डॉक्टर से बात की। उन्होंने सबका रिप्लाई दे दिया। उसके बाद हम वहाँ से हमने परिवार से पूछा भई आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो कर लो आप। उन्होंने जो क्वेश्चन करने लगे तो वो बोले जी इन चीज़ों का हम सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ें बता सकते हैं, डॉक्टरी लाइन की चीज़ें बता सकते हैं। इन चीज़ों का जवाब तो आप प्रशासन से लेना।
जाँच एजेंसी से लेना। ऐसे वहाँ से फिर बातचीत होकर के हम गेस्ट हाउस दिघौआ में पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद भाई रवि ने कहा कि क्यों न हम पूरी कमेटी को बुला करके अब बात कर लें इस रिपोर्ट के ऊपर जो आई है उससे। हमने एक-एक कमेटी के व्यक्ति से फ़ोन किया, 25 के 25 कमेटी के लोग पहुँच गए और उसमें 4-5 लोग नए भी इन्वॉल्व हो गए थे कि भई हम भी वो भी समझदार आदमी थे। तो उन्होंने कहा कि भई हम बैठ जाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है हमें तो बैठ जाओ। उस समय वहाँ प्रशासन का ना कोई एसपी था, ना वहाँ कोई डीसी था, ना वहाँ एसडीएम साहब थे। ठीक है, कोई सीआईडी के या कोई प्रशासन के कोई व्यक्ति हों तो बाहर हमें पता नहीं। हमने बातचीत की, बातचीत करने के बाद कहा कमेटी ने कि भई सभी सदस्यों ने सहमति से कि हम परिवार को बुला लेते हैं और परिवार के सामने ये सारी बातें रखेंगे। चर्चाएँ की काफ़ी लंबे समय तक। परिवार को जब बुलाया तो भाई संजय से पूछा गया कि भाई रिपोर्ट तो ये आ गई है और इस स्थिति में हम रिपोर्ट को ना तो हम चेंज कर सकते, ना तू चेंज कर सकता। जो टेक्निकल जो चीज़ है वो तो ये है और बाकी जो सवालों के जवाब हैं वो हम प्रशासन से लेंगे, जो जनता में घूम रहे हैं। और प्रशासन से और एक चीज़ ये है कि हम इस बात पर भी विचार कर लें कि हम बॉडी का अंतिम संस्कार की तरफ बढ़े और जो पूरी कमेटी भी यही कह रही है कि इस धरने को हम कुछ स्थगित की तरफ बढ़ें। उस बात पे भाई संजय ने भी और उनके मामा जो धर्मपाल जी थे, उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है जी, इस साइड आप करो बातचीत, हम आपकी बातों से सहमत हैं।